उसी समय गोपियां आ गई, लेकिन आवाज नहीं आ रही। दिखाई तो दे रहा है उस पिता चोर को, जैसे भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया, उससे पहले दिव्यम चक्षु ददामि, दिव्य चक्षु दिए थे कि तू इन चरम नेत्रों से मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। व्यास जी ने संजय को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, ऐसे दादाजी महाराज ने पिता को भी दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, और उस महाराज के दिव्य दर्शन हुए, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। तो पिता कहता है कि महाराज आवाज नहीं सुनाई दे रही है। दादाजी ने उसी समय एक दूसरा शब्द और बोला कि जरा मत सो बोलो स्वामी अंतर्यामी, तेरा शब्द सुहावे राम जी, धेनु चरावन बेनु बजावन दर्श दिखावन कामनी, विरह उपावन तपत बुझावन अंग लगावन भावनी, संग खिलावन रास बनावन, भूद्रा दादू तारण दुरित निवारण संत सुधारण राम जी। आप तो जरा अपने मुख से आवाज निकालो, आपके वेद आपकी वाणी में बड़ी प्रिय लगती है। उसी समय आवाज आने लगी गोपियों की, जो महाराज की लीला चल रही है। अब उस समय जब राधा ने देखा कि मैं भी एक पेड़ पर बैठी हूं, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लगी, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मुरली बजा के मोहना तुम कहां गए हो, कहां छिपे हो? दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जवाना, तुमको ना भूल जाना, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, हमको नहीं गवारा। राधा की पीर निर्मल हृदय, मीरा की राधा की पीर तो जभी मिटेगी कि वेद सामलिया हो, जब हमारे कन्हैया दर्शन देंगे। गोपियों को
भगवान परीक्षा ले रहे थे गोपियों की। तुलसी से भी पूछती है गोपियां, पृथ्वी देवी से पूछती है कि हे धरा, तुम कहां हमारे विनय को छुपा दिया। पीपल से भी उन्होंने कहा कि आप तो नारायण का स्वरूप है, आप तो बताओ कि हमारा कृष्ण कहां है। गोपियां कोई चमड़े का सौंदर्य नहीं देखती है, वो तो अपने कन्हैया के सुख को देखना चाहती है। मन में जो अभिमान किया उसके कारण कन्हैया उनसे बात नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा। पास से बेटा सब सुने, हमको जवाब न दे, दादू तेरी सिर चढ़े जीव हमारा ले। अरे हमारे गढ़ में रहने को तो हमारा हृदय बसने को परदेश। हे पति में तुम सो कहां हो, हे साजन में तुम सो कहां हो, तुम तो भय विदेश। रहते तो हमारे घर में ही हो, लेकिन हमसे दूर विदेशी की तरह, परदेशी की तरह रहते हो। हे श्री कृष्ण तुम कहां हो। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूं। आशिक मासुक विवेक या इश्क का में सोई, दादू उस मासुक का अल्लाह ही आशिक हो। जब आशिक अपने प्रेमी का मासुक बन जाता है और एक दूसरे का रूप हो जाता है, उस समय अपने प्रेमी का ही स्वरूप लगता है, अपना स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, अपने आप को उसमें खो देता है, अपने आप का पता नहीं रहता। जब तक अपना पता है तब तक उस परमात्मा का पता नहीं पा सकते हैं, और जब परमात्मा का पता है तो फिर अपना पता नहीं। गोपियां भी लाली मेरे लाल की चित देखो चित लाल, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम, साधु दोनों के तक ये वाला मेरे काम। भक्त भगवान को बसते और भगवान भक्तों का ध्यान करते, सुमिरन करते, उसी का रूप हो जाता है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, और जो जाएगा भावता तो ताई के पास। ये जीव परमात्मा की उस ब्रह्म की उपासना करता है, उसकी सेवा करता है, उसका सुमरण करता है, ये उसका रूप हो जाता है। जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई, उसी का स्वरूप हो जाएगा। जो जिसका चिंतन करेगा उसी का रूप बन जाएगा। गोपियां फिर पुकार करती है, हे घनश्याम अब तो दर्शन दे दो, दर्शन दो घनश्याम ना, मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो
दर्शन बंद, बिना दर्शन के उनका जीना भी नहीं है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा लेकिन नहीं मिले। यमुना किनारे आ गई, कृष्ण मिलन की कामना को लेकर गोपियां यमुना किनारे आई। यमुना भक्ति है, संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो लेकिन यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तो कन्हैया मिलेगा कैसे। बीच में राधा रानी बैठी है, गोपियां बैठी है, ढूंढना तो बंद कर दिया, थक गई, हार गई। सब गोपियां राधा रानी के साथ बैठी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर, कृष्ण मिलन की कामना को लेकर एक मंगल गीत गाया गोपियों ने। इसी को हम गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत श्रीमद् भागवत पुराण में गोपी गीत में 19 श्लोक है और श्री दादुवाणी में सुंदरी के अंग में 27 साखी है। वैसे देखा जाए तो गोपी गीत और सुंदरी का अंग बिल्कुल बराबर सेम उतरना है विरह में। देखिए गोपी गीत में Thank you.
जे ऐसी विधि लीजिए, चाहिए तो लीजिए सृजनहार। यदि आप ही हमारा तन ही चाहते हैं तो हमने तो तन मन सब आपके अर्पण कर रखा है, और ये शरीर ही चाहते हैं तो ये शरीर भी ले सकते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी जानकी मैया भगवान राम के विरह में एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती है। उनका कितना प्रेम है अपने राम के प्रति। जो जीवित मर्तक कारण गद कर नाथे आप, यूं दादू कारण राम के विरही करे विलाप। गृहिणी गोपियां राम के बिना जैसे राजा दशरथ प्राण त्याग दिए थे वियोग में, विरह में कि मेरे राम नहीं आए। गोपियां भी ऐसे ही व्याकुल हो जाती कि हमारे निगोड़े प्राण भी नहीं निकलते हैं। दादू तलब तलब गृहिणी मरे कर कर बहुत विलाप। गृह अग्नि में जल गई पीव न पूछे बात। ये तलब तलब कर ये गृहिणी प्राण त्याग रही है, क्षण क्षण के लिए विनाश हो रहा है, विलाप कर रही है। गृह अग्नि में जल गई, गृह की अग्नि में गोपियां जलकर और व्याकुल हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे कन्हैया हमें नहीं मिल रहा है। अजहुन निकसे प्राण कठोर, ऐसी स्थिति है कि हमारे प्राण अभी तक क्यों नहीं निकल रहे हैं, हमारा हृदय इतना कठोर क्यों हो रहा है। अर्धरात्रि का समय है, सोरठ का समय है। सोरठ में ही इसके सुंदर स्वरों में गोपियां अपना भाव प्रदर्शित कर रही है। निकसत प्राण कठोर अजहुना
ऐसे ही निकल रहे हैं। अवधि गई अजमो नहीं आए। अरे सारी अयोध्या राम को लेने के लिए गई थी, लेकिन अभी भी नहीं आए। ये हमारे शरीर की अवधि भी जा रही है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। ये प्राण चले जाएंगे, फिर आकर दर्शन दोगे तो पीछे फिर पछताओगे, दांते प्रकट हो आए। ये कलंक लग जाएगा तुम्हारे सिर कि एक गृहिणी आपको पुकारती थी, उनके प्राण निकल गए, तो ये हत्या तुम्हारे सिर लगेगी, हमें पता नहीं। अवधि गई अजो नहीं आए, कतों रहे चित चोर। आप कहाँ छिपे हुए हो? दादू ऐसे के मार्ग, आपके दर्शनों के खातिर मार्ग देख रही हैं, किस मार्ग से आएंगे मेरे राम, किस रास्ते से आएंगे, ऐसी अभिलाषा है गोपियों की। गोपियों की ऐसी भावना देखकर सच्ची भावना, पलक माई प्रगटे से जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देख रहते तुरंत ही बात। परमात्मा पलक में ही प्रकट हो जाता है और गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। संसार में 6 प्रकार के दाग बताए गए। एक अग्नि में जला देते हैं, कोई भूमि में गाड़ देते हैं, कोई जल में प्रवाहित कर देते हैं, कोई मर जाए, कोई जंगल में भी छोड़ देते हैं। सूरवीर इत्यादि मरते हैं, जंगल में ही जानवर खा जाते हैं। संत महापुरुषों का शरीर भी हमारे तंतु पंथ में ऐसी धारणा है कि संत और सूरवीर का तो एक ही मार्ग होता है। तो हमारे दादू पंथ में जो भेराना धाम है, दादू जी महाराज ने समाधि स्थल जिनका भेराना धाम राजस्थान में अजमेर रोड पर है, वहां संतों के शरीर को जंगल में ही छोड़ देते हैं। हरि बज सापद जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तहां भला जा पशु पंखी खाए। कबीर जी ने भी कहा कि कबीरा मरना तहां भला जा सहज महोत्सव होए, माठी भगे जनावरा और अपना न कोई। कबीर जी ने भी कहा वहां अपना कोई नहीं, ऐसे जंगल में छोड़ देते हैं। तो ये पवन दाग 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5वां दाग विरह का, जिसमें विरह में गोपियां जली थी। विरह वियोग में गोपियों को बाल दुख हुआ था। और 6ठा दाग है योगाग्नि, जो परमात्मा में संत उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, एक में हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। कई दशा सब बाहुरे जे तुम प्रकट हो आए। अरे हमारी जो व्याकुल दशा हो रही थी, आप प्रकट हो गए तो हमारी सारी स्थिति वापस सही हो गई, हमारी दशा सुधर गई। दादू उजड़ सब बसे, दर्शन देव दिखाए दर्शन दे, तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो गोपियां दौड़ दौड़ कर, कोई तो कन्हैया के हाथ सहला रही है, कोई उनके चरण संभाले हुए हैं, कोई उसे टेढ़ी नजर से देख रही है जैसे खाई जाएगी। कन्हैया बोले कि ये क्या कर रही हो, ऐसे क्यों देख रही हो? गोपियों का भाव है आत्मा में रमण। कन्हैया बोले कि गोपियां तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता हूं और तुम्हारे साथ रास व्यवहार करूंगा। उसी समय कामदेव आ जाते हैं। कामदेव कहते हैं कि महाराज अब तो मेरा ही अवसर है। कन्हैया कहते हैं कि तुझे पता नहीं, शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर तुम्हें भस्म किया था। कामदेव कहने लगा कि महाराज वो तो तपस्वी थे इसलिए कर दिया, यहाँ तो एकांत में और गोपियों के साथ अर्धरात्रि में आप रास विहार करेंगे तो मैं तो आऊंगा ही। अपने कामदेव अपने बाण को लेकर आया, भगवान ने रासलीला प्रारंभ कर दी। एक चाबी का गुच्छा, एक ही चाबी में इस पे लिखा हुआ है रोज आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोली वाके बिहारी लाल की। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन में,
चित चौगुनो चायन। देखो सुनो ना कहूँ कित हूँ वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन। हेरत हेरत हारी फिरियो रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो छली व कुंज तट पर बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा जी के चरण दबाने लगे। कोई गोपी थक जाती है तो कंधे पर मुखारविंद स्थापित करके विश्रांति का अनुभव करती है। इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं श्री कृष्ण जैसे अनंत तारागणों के मध्य में चंद्रमा विहार करता हो। ऐसी सुंदर विचित्र श्री कृष्ण की स्थिति है। रासलीला महाराज की स्थिति। देवता लोग भी आश्रय में पड़ गए, तांबूल का आदान प्रदान भी करते हैं। चंद्रमा भी सशंकित सा हो गया। देवांगनाएं उस रास नृत्य को देखकर मूर्छित हो गई। उस महाराज की झांकी आपके सामने थोड़ी देर में आने वाली है। कन्हैया जी, कन्हैया। जय राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। थोड़ी शाम ये दुनिया क्या जाने।
अपना स्थान ग्रहण करें। केवल एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। तेरे बिना एक एक पल भी मेरा जीना दुभर हो जाएगा। प्रातः काल अपूर्ति
रथ लेकर आ गए। कन्हैया बलराम को मैया ने सजाया, रोटी जाती है कन्हैया को सजाती जाती है। ऐसा करुण दृश्य है। गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा कि हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं आई और हमें लगता है कि ये क्रूर, नाम तो इसका अक्रूर है लेकिन ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है, इसको दया भी नहीं है, जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर करना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है। गोपियां रथ के सामने लेट गई, हम नहीं जाने देंगे। मेरे गोविंद रथ से उतर आए, गोपियों को प्रणाम किया। देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर आपके ऋण से भी ऋण नहीं हो सकता हूँ। आप सब जानती हैं, मैं यदि मथुरा में नहीं जाऊं तो आगे की लीलाएं संपन्न नहीं होगी। मां से कन्हैया की विदाई होती है। तूने को
चकोर जैसे चंदन की चाकर सर्व अकुलात है। निर्धन को जो धन चाहे, कामिनी को गंत चाहे, ऐसी जाके चाहे ताके कछुन सुहात है। प्रेम को प्रवाह ऐसो, प्रेम तहाँ नेक जैसो, सुंदर कहती है प्रेम ही की तो बात है। ये प्रेम की ही बात है। माँ यशोदा दौड़कर रथ के पीछे गई, कन्हैया उतर गए। मैया यशोदा ने अपने अश्रुओं से कन्हैया का सिर भिगो दिया। बेटा मुझे भूल मत जाना, जल्दी आ जाना। कन्हैया बोली कि मैया तुम्हारे स्नेह के बंधन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियां सामने आगे आगे लेट गई। कन्हैया ने उतर कर उनको आश्वासन दिया। रथ की ध्वजा जब तक दिखती रही तब तक सब ब्रजवासी देखते रहे। विरह में व्याकुल होकर और वापिस आ गए। यमुना जी में स्नान करते समय क्रूर जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। साक्षात परब्रह्म नंद बाबा मथुरा के पास यमुना बाग में रुके। कंस को जाकर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा काल कन्हैया आ गया है। एक धोबी था, धोबी घाट पर चले गए। वहां बाल बाल सखाओं के साथ वस्त्र धो रहा था। कन्हैया बोले कि ग्वाल बालों ये सब वस्त्र पहन लो। सबने वस्त्र पहने तो कहा कि तो हमारे सब नाप के आए हैं, जैसे कोई सिला सिलाए पहले तैयार थे। धोबी ने देखा कि सब वस्त्र पहन लिए तो वो भगवान को कुछ खोटा खड़ा सुनाने लगा। एक मुश्किल प्रहार किया, धोबी का वहीं खात्मा कर दिया। वहां से आगे बढ़े। रास्ते में कुब्जा जा रही थी कंस के चंदन लगाने के लिए। बोले कि ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा कुरूप स्वरूप की थी, उसको जीवन में किसी ने सुंदरी नहीं कहा। और आज कन्हैया ने कहा कि ओ सुंदरी, मेरा परमात्मा अंतर्मन की देखता है, वो ऊपर के स्वरूप को नहीं देखता है। और कहा कि ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो। सुंदरी का नाम लेते ही वो रोम रोम खिल गया उसका कि आज किसी ने तो मुझे सुंदरी कहा है। चरणों में आकर प्रणाम किया और चंदन लगाया भगवान के। भगवान ने उसके कुबड़ी तो थी और पैर पर पैर लगाकर उसकी ठोड़ी को पकड़ के एकदम उसको सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। कंस ने कुलियापीड़ नाम के हाथी को छोड़ रखा था मतवाला करके भगवान को मारने के लिए। धनुष यज्ञ में कुलियापीड़ नाम के हाथी को भगवान ने मार दिया। अब ये धनुष जो तोड़ेगा, शिव जी ने भी कंस को समाचार दे दिया कि जो धनुष है ये कंस को दिया था। तब उसने कहा कि ये जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस को भय से नींद नहीं आती है। चाणूर और मर्दनम दो पहलवान थे, बलराम जी ने और कन्हैया ने उनका भी दोनों का संहार कर दिया। मुष्टिक और चाणूर। तीसरे आतताई को प्रभु ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब कन्हैया बोले कि मामा जी अब आपका ही नंबर है। कंस बोला कि अरे मेरे चाणूर और मुष्टिक कहाँ गए। कन्हैया बोले कि अब कोई नहीं बोलने वाला है। कंस ने कहा कि ये क्या असभ्यता कर रखी है। कन्हैया जाकर उनके केस पकड़ लेता है तो कंस चिल्लाता है कि अरे कन्हैया छोड़, मुझे दर्द होता है। पग नहीं फटी दिवाई, सोच कहा जाने पीठ पड़ाई। अरे कंस सोच, जब मेरी माता देवकी का विवाह होके जा रहा था तब तूने मेरी माता के केस पकड़े थे, उस समय उसको दर्द नहीं हुआ था क्या। सब बातें उसको याद दिलाकर
तीन जन्मों के राक्षस बने हुए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया, कंस को पकड़कर पछाड़ मारी, पाप का अंत कर दिया। उसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। कन्हैया बोले कि मामी जी क्यों रोते हो? दोनों अपने मायके जरासंध के पास पहुंच गई। कन्हैया ने माता पिता वसुदेव और देवकी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। उनके जेल के कैद खाने से उनको बंधन मुक्त किया। 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्णदेव जी ने एक दिन गिना था कि आज कितने दिन हो गए मेरे लाला को। 11 वर्ष 53वां दिन चल रहा है। यदि यशोदा का वात्सल्य नहीं मिलता तो मेरा 16 वर्ष का, ये 11 वर्ष का कन्हैया 16 वर्ष की तरह नहीं दिखता। देवकी बार बार अपने अंक से लगाती है। नंद बाबू जो वसुदेव है वो भी अपने अंक में भर लेते हैं कन्हैया को। उनका बंधन मुक्त करके भगवान का योगिक संस्कार होता है और अपने गुरु सांदीपनी उज्जैन में पढ़ने जाते हैं। वहां उज्जैन में सुदामा से उनकी मित्रता हो जाती है। एक दिन संविदा लेने जाते हैं तो रात्रि के समय में, क्यों दिन में बरसात आ गई, रात्रि पड़ गई, जो गुरु माता ने चने दिए थे, सुदामा को भूख लगी, वो केले खा जाते हैं। भगवान कहते कि जा दरिद्री, पढ़ाई पूरी हो जाती है। भगवान वापिस आते हैं। अब मथुरा में आकर ब्रज को याद करते हैं। सब लोग व्याकुल हो जाते हैं कि मेरा कन्हैया किसको याद करता है, जो मथुरा का राजा है। उद्धव भी पूछते हैं, उद्धव को बताते हैं कि मैं क्या करूं उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो मैया, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो। कोई ना मुख धोवे ताते जन असुर